एक शख्सियत है जिको मिलावांगा जिका पार्षद ले गए राष्ट्रपति तंग चुनाव है जिको लड़ेडो है, इस बार जेल भी जा चुके हैं। इमरजेंसी में और कोई बोले की ताकत नहीं रखता था, हिम्मत नहीं करता था, उस वक्त हम बोला करते थे खुले दिल से। हमारे पीछे सीआईडी रहती थी, सीआईडी सारा रिकॉर्ड मेरा करती थी। और जयगढ़ का खजाना और इंदिरा गांधी सरेआम लूट करके ले गई और एक आंदोलन हमने किया यहाँ की जनता को साथ में लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी चूरू की जनता के विरोध के मुकाबले टिक नहीं सके। पूरी कांग्रेस बर्बाद हो गई यहाँ पर। अब आगे चुनाव आएंगे, विधानसभा के, लोकसभा के, ताल दोबारा ठोकने की मन में है क्या? देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम सामू मनोज थे, देख रहे हो झलको चूरू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज अपडेट थान देश का। शिव पूजन जी है मेरे साथ, चूरू जिला मुख्यालय में आज की कवरेज है। और शिव पूजन जी की बात कर ले तो पार्षद ले गए राष्ट्रपति तंग चुनाव के अंदर आई ताल है जी की ठोकेड़ी है, 21 बार जेल भी जा चुके हैं और लगभग विधानसभा चूरू भी चुनाव है जी का लड़े है। बातचीत वो दौर है वो जारी करांगा और जानांग की कियांशी को सफर है वो रहे। हालांकि जीत है जी के दर्ज कौन कर पाया, एक बार पार्षद को चुनाव हो जी के अंदर एक वोट रह गया तो कदी किताई वोटाऊँ है जी का रह गया। शिवपूजन जी लगातार चुनाव भी थे, पार्षद ले गए और राष्ट्रपति तंग लड़ लिया गया। चुनाव लड़ता रहा हूँ और अच्छा विद्यार्थियों को अच्छा सहयोग मुझे मिलता रहा, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण से और मैं सभी विद्यार्थियों तक पहुँच नहीं पाया। तो विद्यार्थी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, मेरा हर आंदोलन में साथ देते थे विद्यार्थी, और मेरे एक इशारे पर विद्यार्थी लोग हड़ताल भी करते थे। वो जमाना अब नहीं रहा, लेकिन ऐसे त्याग करने वाले कार्यकर्ता, अच्छे नेता नहीं मिले देश को, इसलिए विद्यार्थी भी निराश होकर के चुपचाप बैठ गए, मेरे पीछे बैठ गए और वो भी अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। कितनी उम्र में आप इन चीज़ों में उतर गए थे? मैं 20 साल की उम्र में उतर गया था। अब कितनी उम्र हो गया? मैं 84 साल पार कर चुका हूँ। 1/1/1939 का जन्म है। तकरीबन 60 साल इस बीच आप रहे हो और उसके अंदर ये चुनाव है ये तमाम लड़े हैं, तो पार्षद से लेकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। हाँ। कब कौन से चुनाव जितना आपको याद हो? देखो ऐसा है, इतने लंबा सफ़र हो चुका है, इतने लंबे सफ़र में डेट वाइज कोई बात याद रखना मुश्किल है। मैं कब खाना खाया कब नहीं खाया ये तो पुलिस का रिकॉर्ड बताएगा। मैं कितना दिन भूखा रहा, कितना दिन प्यासा रहा, कितना दिन जंगलों में भागता रहा, इधर उधर भागता रहा, तो वो पुलिस रिकॉर्ड बताएगा कि मैं रात को 12 बजे कबाड़ी के होटल में चाय पी और पेठा खा करके सो गया था। ये बात पुलिस वालों ने उजागर खुद किया। मैं पुलिस थाने एक दिन कोई काम से चला गया तो कहने लगे आप तो रात को पेठा खाते हो, भुजिया खाते हो, दूध पीते हो होटल का। हमारे पीछे सीआईडी रहती थी, सीआईडी सारा रिकॉर्ड मेरा करती थी, सारा डीएसपी कार्यालय में सारा हमारा रिकॉर्ड और थाने में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और मेरे 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 जीवन का इतिहास पुलिस के रजिस्टर के अंदर दीमक उसको खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है कि मेरा इतिहास क्या रहा है। इमरजेंसी का कोई जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले। 25 जून 1975 को देश में आपात स्थिति लगा दिया गया और मीसा एक्ट बनाया था 1971 में इंदिरा जी ने। एक्ट के प्रावधानों को इंदिरा जी इनको कह गई, मतलब उसका ध्यान नहीं दिया, जो जैसा आया उसी को गिरफ्तार कर लिया। भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इससे बड़ा भी कोई पद होता है तो उन सबको बंद कर दिया गया और उनकी बोली बंद कर दी गई थी। छोटे छोटे बच्चों का जो विद्यार्थी थे 17 साल 18 साल कुंवारे थे, उनकी नसबंदी कर दिया गया। इन सब चीज़ों का हमने विरोध किया और जयगढ़ का खजाना और इंदिरा गांधी सरेआम लूट करके ले गई। जयपुर से लेकर दिल्ली तक ट्रकों में महीनों भर तक रोड बंद रही। ये जो राष्ट्रपति चुनाव था ये कौन से टाइम थोड़ा बहुत याद है? टाइम जीत किसकी हुई थी क्या वैसे? बीबी गिरी। और एक बार पार्षद का चुनाव एक वोट से हारे गए आप। उसमें मोहम्मदुल खान जी थानेदार शायद विजयी हुए थे, उनका घड़ी का निशान था। एरिया उस टाइम ऐसा ही था कि मैं अकेला था और जातिवाद पर लोग चले गए।
हम हमारी जाति के बहुत कम लोग थे, उनकी जाति के बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए वोट क्रॉस कर गए। और फिर उसके बाद इमरजेंसी में कितना ही बड़ा से बड़ा जुल्म अत्याचार हुए और कोई बोलने की ताकत नहीं रखता था, हिम्मत नहीं करता था। उस वक्त हम बोला करते थे खुले दिल से, हमें फिर कुछ डर नहीं। और 8 फरवरी 1975 को माननीय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी चूरू आए गोविंदका स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। उस वक्त जन अभियोग को लेकर के और एक आंदोलन हमने किया, यहाँ की जनता को साथ में लेकर के, और बड़ी भयंकर बुरी तरह से मार पीट लाठी चार्ज वगैरह वगैरह हुआ। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए और उसमें बहुत सारे लोगों की आंखें भी चली गई, इतना भयंकर आंसू गैस छोड़ा गया। और यहाँ पर कोशिश किया था पुलिस ने पेट्रोल बम फेंकने का, जनता को तितर बितर किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी चूरू की जनता के विरोध के मुकाबले टिक नहीं सके। पूरी कांग्रेस बर्बाद हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। 8 मार्च 1975 को जेल से रिहा हुआ और रिहा होने के बाद और मेरा जहाँ दैनिक कार्यक्रम है, नित्य कार्यक्रम है, राजनीतिक रूटीन है, हमेशा करता रहा। मैं शिथिल होकर के कभी नहीं बैठा। किस बार तकरीबन आप जेल गए थे, क्या कारण रहा था? आंदोलन ही कारण रहा था और कुछ नहीं? आंदोलन और कोई कारण नहीं। कोई हम लोगों ने कोई डकैती नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का अपहरण नहीं किया, किसी का हमने कोई कत्ल नहीं किया। हमने तो कांग्रेस के जो तीखे बाण थे उनको काटने में हम लगे रहे। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़े या निर्दलीय लड़े? भैया ऐसा है कि पहले तो मैं निर्दलीय था और उसके बाद 1971 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी चूरू में आए, जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ चूरू में आए। अग्नि परीक्षा पुस्तक का यहाँ पर विरोध हुआ। उस पुस्तक में आचार्य तुलसी ने और सीता जी के बारे में कुछ टिप्पणियाँ किया था, गलत टिप्पणी थी। उस टिप्पणी के खिलाफ यहाँ पर अग्नि परीक्षा आंदोलन हमने चलाया। आचार्य तुलसी यहाँ पर मात खा करके चले गए और उस मामले में भी 17 दिन तक जेल रहा। और यहाँ पर मैं ही जत्थेदार था, मैं ही जेल जाने के लिए लोगों को प्रेरित करता था, भाई आपको जेल जाना, इसका विरोध करना है। जेल गए आराम से। आखिर में हमारी यहाँ पर विजय हुई। यहाँ पर समझौता के लिए आए थे मधु दंडवते, परमिला दंडवते। मधु दंडवते का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मधु दंडवते भारत के रेल मंत्री थे, उनका भी गढ़ के आगे मीटिंग कराया। सांड की हत्या के विषय में विरोध किया, सांड का हत्या करने वालों का विरोध किया, उनको सजा दिलवाई। इस प्रकार का आंदोलन होते रहे हैं, जन भाव अभियोग निराकरण के लिए लड़ते रहे हैं। अब लास्ट टाइम आपने कब चुनाव लड़ा था? अस्कली टाक के समय और राजेंद्र सिंह आमने सामने थे और मैं भी था। तो पिछले ये 1-2 चुनाव में आप नहीं लड़े क्या? नहीं। अच्छा, पहले की राजनीति थी, अब की राजनीति है, क्या अंतर आप देखते हो? अब कुछ राजनीति पहले से ठीक है या पहले ठीक है? अरे भाई, पहले की राजनीति शुद्ध पेवर घी था। आजकल जगह जगह मिलावट, भ्रष्टाचार का बोलबाला और जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है। और किसी बड़े आदमी का कुत्ता भी मर गया तो 1 करोड़ मुआवजा दो, बिल्ली मर गई तो 2 करोड़ दो। इस प्रकार का मुआवजा दिलाने का मुहिम चल रहा है। सरकार को दिवालिया बनाने का मुहिम चल रहा है कांग्रेस द्वारा। आपकी बातों से लग रहा है आप कांग्रेस विरोधी रहे हैं हमेशा ही। मैं हमेशा नहीं, मेरा जन्मजात हम लोग विरोधी हैं कांग्रेस के। हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, सब लोगों ने इनकी खिलाफत किया। ये कोई नेता थोड़ी थे, इनके शरीर पर खरोच तक नहीं लगा, देश का सर्वा बन गया। अब आगे चुनाव आएंगे, विधानसभा के, लोकसभा के, ताल दोबारा ठोकने की मन में है क्या? ये बात अभी नहीं कहा जा सकता है, ये भविष्य में सोचा जाएगा कि इसके बारे में। मैं भी मेरे हेड ऑफिस बनारस, हमारा जो कार्यालय है राम राज्य परिषद का, वहाँ से आदेश लूँगा, उसके बाद बात करूँगा। चूरू जिला मुख्यालय में आज की कवरेज ही फीडबैक जरूर बताइए और व्यक्तिगत विचार हा और व्यक्तिगत मानसिकता की आपकी जीवनी के बारे में बताइए है। इनमें कोई भी दाव है जिसको आप पुष्टि करा। देखता रहो झलको चूरू, जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।